हेलो गाइस, जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। तो आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। तो आप लोग इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहे। हमने रात को पैकिंग नहीं करी थी, मैंने पैकिंग भी स्टैंड तभी करी, उसके बाद मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैंने ऊबर से बाइक की हुई थी, जो कि भैया बाहर वेट कर रहे थे। तो अब मैं रूम से बाहर जा रही हूँ, तो चलो। फिर हम सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद बाइक पे बैठे। बाइक मैंने करी थी मेट्रो तक की, पर मेट्रो से अगर मैं जाती तो मुझे टाइम काफ़ी लग जाता, तो इसलिए मैंने उबर करी। आप देख सकते हो दिल्ली का हाल, इतने बुरे रोड हो चुका है ना, दिल्ली की सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रखा उस पे। फिर हम लोग पहुंचे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद यहाँ पे एक बालाजी का मंदिर बन रहा है, बहुत सुंदर, और बालाजी की यहाँ पे छवि भी बन रही है, जो ऑन रोड दिख रही है, इतनी बड़ी बन रही है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होगी तो हम इस मंदिर का ब्लॉग बनाएंगे ज़रूर। फिर हम पहुंचे पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे पहले भैया बोल रहे थे आपको बाहर ही छोड़ दूं, फिर मैंने कहा नहीं भैया, आप थोड़ा अंदर छोड़ दो, मैं लेट हो रही हूँ। तो भैया ने अंदर तक मेरे को छोड़ा, भैया ने लास्ट तक साथ दिया, वरना बहुत से उबर वाले होते हैं कि आप भैया आप यहीं पे उतर जाओ, ऐसे बोलते हैं। फिर रेलवे स्टेशन पे मैं पहले ही पहुंच चुकी थी, बहन और उसका लड़का नहीं आया था, मैं उनका वेट कर रही थी। तो वेट करते करते वो दोनों तो मुझे दिखे नहीं, दिखे ये दोनों। तो ये दोनों बहुत देर से लड़ाई कर रहे थे, मैंने थोड़ी देर इंटरटेनमेंट इन्हीं से कर लिया, अपनी बहन और उसके लड़के को समझ के। ये दोनों मेरी सिस्टर और उसका और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर हम ट्रेन में बैठ के रिवाड़ी तक गए। हमें नहीं पता था कि ये ट्रेन सिर्फ रिवाड़ी तक जा रही है, उसके आगे डाइवर्ट कर रखी है, हमने चेक नहीं किया था। और हम पहुंच गए रिवाड़ी। फिर रिवाड़ी पहुंच के इतनी गंदी धूप हो रही थी, इतना बेकार मौसम हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। हमें रास्ता भी नहीं पता था, रिवाड़ी हम फर्स्ट टाइम गए थे। तो एक अंकल जो आगे चल रहे हैं ना, इन्होंने हमारा साथ दिया कि बेटा चलो, आपको नहीं पता तो मेरे साथ चलो, मैं भी खाटू श्याम जी जा रहा हूँ। फिर हम लोगों ने वहाँ के लिए किया रिक्शा। रिक्शा किया हमने बस स्टैंड का। बस स्टैंड के लिए रिक्शा करने पहुंचे तो वहां पे पता चला एसी वाली बस ही नहीं चल रही वहां पे, वहां चल रही थी रोडवेज बस। पर उस बस ने इतना बुरा हाल हो गया, फिर भी हम जैसे तैसे करके खाटू पहुंचे। खाटू पहुंचने के बाद खाटू में वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की धूप थी, बादल हो रहे थे, शाम का टाइम हो गया था हमें पहुंचते पहुंचते। तो तोरण द्वार से जब हम मंदिर की तरफ चलते हैं, वहां पड़ता है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के सामने पड़ती है वृंदावन धर्मशाला। मेरे को 5 साल हो गए हैं, मैं वृंदावन धर्मशाला में ही रुकती हूँ। मुझे इसकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी लगती है, एकदम क्लीन रूम, और आराम से एक रूम में 5 बंदे 6 बंदे कंफर्टेबल होके लेटते हैं, इतने बड़े रूम हैं इसके। और बाथरूम वगैरह भी काफी क्लीन होते हैं, आप देख सकते हो सफाई कितनी ज्यादा है। और बिल्कुल उस टाइम पे तो खाली था। तो आपको इसके रूम दिखाते हैं ना। ये लोग पहले से इसमें तैयार हो रहे हैं, तो हम वॉइस ओवर करेंगे। हंस क्या रहा है वे? हाँ वे देखो ये तैयार हो गई, चल जल्दी कर फिर। तू तैयार हो गया, चलो। फिर हम लोग रेडी होके जाने लगे मंदिर। मंदिर के लिए हम यहाँ पे लिफ्ट बुलाई, लिफ्ट का वेट करके फिर हम लिफ्ट में घुसे। बहुत देर बाद लिफ्ट का गेट खुला, हम तो वेट ही कर रहे थे इतनी देर से। फिर उसके बाद हम आए मार्केट में। मार्केट से होते हुए हम लोग जा रहे थे। अब आप खाटू की गलियों के मजे लो म्यूजिक के साथ। ये जो टैटू वाले होते हैं, कभी भी गलती से इनसे टैटू ना बनवाएं, क्योंकि ये एक इंक दूसरे बंदे पे भी यूज़ कर देते हैं, जो पहले बंदे पे ऑलरेडी इंक यूज़ कर चुके हैं। तो प्लीज़ अपनी सेहत, अपनी स्किन के साथ ऐसे रिस्क बिल्कुल भी ना लें। अच्छी जगह से टैटू ही बनवाएं अगर आपको बनवाने हैं तो। खाटू जैसी जगह पे भी देखो कैसे ऐड हो रही है, लक्स कोजी, वाव।
कमेंट में बताना इस जगह को कौन कौन जानता है कि ये कबूतर चौक है। जैसे ही हम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो धीमे धीमे म्यूजिक की आवाज आ रही थी कि बाबा की आरती हो रही है। फिर हम थोड़ी देर एग्जिट गेट पे ही रुक गए जहाँ पे लिखा है श्री श्याम देवाय नमः। वहाँ पे आरती का आनंद लिया। थोड़ी देर हम लोगों ने रुक के, तो अब आप लोग भी हमारे साथ उस आरती का आनंद लें। फिर आरती पूरी होने के बाद हमने लिया प्रसाद अयोध्या मिष्ठान भंडार से। मेरे को 5 साल खाटू आते हुए हो गए हैं और मैं हमेशा प्रसाद इन्हीं से लेती हूँ। भैया हर बार बोलते हैं कि तेरे फॉलोअर्स कितने हो गए कितने हो गए। ऐसा कोई टाइम नहीं जाता जो भैया ने मेरे से ये ना पूछा हो कि तेरे कितने फॉलोअर्स हो गए। ये मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने पड़ता है, साइड में। जिस गली से हम मंदिर के लिए दर्शन करने जाते हैं उसी में ही लेफ्ट साइड आपको देखने के लिए मिलेगा अयोध्या मिष्ठान भंडार। तो प्लीज इनसे ही प्रसाद ले। इनके अंदर ही बहुत ही फ्रेश प्रसाद बनता है। हमने सामने बनते हुए देखा है, जहाँ इनकी दुकान है वहीं से सामने से दिखता है कि हाँ इनका प्रसाद बिल्कुल फ्रेश बन रहा है और कई दिनों तक भी बिल्कुल भी पेड़े खराब नहीं होते हैं। जैसे कि अभी खाटू में कुछ टाइम पहले बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे प्रसाद वालों की वजह से। बट कहते हैं ना कि कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे हैं, बट ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम पहुंचे राम द्वार पे। राम द्वार से हमने एंट्री करी मंदिर के लिए। तो काफी लोगों को नहीं पता चलता कि यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की, बट एकादशी और सैटरडे संडे वाले दिन ये रास्ता बंद रहता है। हमें बड़े रास्ते से घूम के जाना होता है। नॉर्मल दिनों में ये रास्ता बिल्कुल प्रॉपर खुला रहता है। अगर आपको कभी भी खुले दर्शन करने हो तो नॉर्मल दिनों में ही जाएं। और अगर आप भीड़ में दर्शन करने में कंफर्टेबल हैं, जैसे कि काफी एजिड लोग जाते हैं, तो प्लीज वो नॉर्मल दिनों में ही जाएं। बाकी जैसे हम लोग यंग है या कुछ भी हमारी जैसी जनरेशन है, वो लोग तो सैटरडे संडे एकादशी दर्शन कर ही सकते हैं। काफी लोग मैंने देखा है कि काफी एज हो गई है बट वो एकादशी अपनी नहीं छोड़ते, तो उन लोगों ने नियम बना रखा होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग भी उस भीड़ का हिस्सा बने। आप लोग जाएं, आराम से दर्शन करके आए। जो पहली बार जाए ना तो प्लीज आराम से दर्शन करके आए, क्योंकि भीड़ में आपको नहीं अच्छे दर्शन हो पाते। फिर हमने मंदिर में एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मैंने सर पे पहले दुपट्टा रखा, क्योंकि बिना दुपट्टे के हम मंदिर में एंट्री नहीं करते। कभी दुपट्टा नहीं हुआ वो अलग बात। अब आप बाबा के प्यारे से दर्शन करें। फिर हम दर्शन करके एग्जिट गेट से बाहर निकले। एग्जिट गेट से बाहर निकलने के बाद जाना था हमें श्याम कुंड। श्याम कुंड मंदिर हम जा ही रहे थे। ये देखो प्यारी प्यारी मूर्ति हमें रास्ते में दिखी। मन करता है सारी ले लो, बट इतनी मूर्तियां कहाँ लगेगी, इतनी पेंटिंग कहाँ लगेगी। फिर हम इस गली में मुड़े, सामने पड़ता है बिल्कुल श्याम कुंड मंदिर, जहाँ पे बाबा की बहुत ही प्यारी छवि है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पे दर्शन करके।
मेरे को सबसे ज़्यादा सुकून आप लोगों को बताऊं तो मुझे श्याम कुंड मंदिर में ही मिलता है, क्योंकि बड़े मंदिर में ना अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, बट यहाँ पे दर्शन इतने अच्छे से होते हैं, बिल्कुल पास से हम बाबा को छू भी सकते हैं। तो आप लोग भी जाए यहाँ पे, जाके प्यारे से दर्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम लोगों ने करी थोड़ी सी शॉपिंग, ये है कपिल। तो हम डेलिना के लिए कुछ खिलौने ले रहे थे, तो ये ना मेरे को जानबूझ के ज़्यादा रेट बता रहे थे, क्योंकि ये ना मेरे से किसी बात पे गुस्सा थे, ये वाले भैया दुकान वाले। तो इनको मैंने कोई बात थी जो नहीं बताई थी अभी आप लोगों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने पब्लिक नहीं करी है, वो चीज़ रिवील नहीं करी है। तो जब करूंगी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन भैया से भी मैंने क्या बात छुपाई थी, ये किस बात पे गुस्सा थे। फिर हम लोग शॉपिंग करने के बाद जब तक मार्केट में आए, रात को कपड़े वगैरह चेंज करके हम फिर से घूमने के लिए निकल गए थे खाटू की गलियों में। तो हमने देखा इतनी प्यारी डेकोरेशन गलियों में हो रही थी कि बस ऐसा मन कर रहा था अब कल हमारी टिकट है, हमने घर नहीं जाना, हमने पूरी अच्छे से डेकोरेशन देख के जानी है, बट टिकट कर रखी थी, क्या करते, जाना तो पड़ता ही घर ही। फिर हम लोग पहुंचे तोरण द्वार पे। तोरण द्वार पे थोड़ी देर बैठ के हम शांति में बाबा का नाम लिया। उस टाइम पे हम लोगों ने कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी, तो जब तक हम जा रहे थे बस तब तक ही वीडियो बनाई। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद किया डिनर। डिनर करने के बाद ये देखें आप, फिर हो गई सुबह। सुबह होने के बाद हम लोग लेने लगे टैक्सी तोरण द्वार पे आके। सुबह 7:40 वाली हमारी ट्रेन थी, तो हम पहले तोरण द्वार पहुंचे, हमने टैक्सी ली, और टैक्सी लेने के बाद बाबा को करा, बाबा टाटा बाय बाय, जल्दी फिर से बुलाना। क्योंकि मैं हमेशा बाबा को ये बात ज़रूर बोल के आती हूँ कि बाबा प्लीज़ फिर से जल्दी बुलाना। मैं ये कभी नहीं बोल के आती कि मैं फिर से आऊँगी, मैं हमेशा बाबा को बोलती हूँ आप बुलाना। फिर उसके बाद हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन में हमारी सीट पास पास में ही थी। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताएं। जय श्री श्याम।